हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। दोस्तों, मैथ्स का कोई भी चैप्टर ले लो, उसमें आपको एक चीज़ करनी ही पड़ेगी और वो है कैलकुलेशन। चाहे आपको सारे मेथड्स आते हों, चाहे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो या फिर आपको सारे फार्मूलाज पता हों, फिर भी आप कैलकुलेशन से नहीं बच सकते। हर क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। अगर आप लेंथी मेथड यूज़ करोगे तो आपका कैलकुलेशन जो है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ इजी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आपका कैलकुलेशन जो है वो फास्ट हो जाएगा। जितना फास्ट आप कैलकुलेशन कर सकोगे उतना ही आपका टाइम बच जाएगा, और जितना टाइम बचेगा उसमें आप दूसरे क्वेश्चंस भी अटेंड कर सकोगे, जिससे कि आपका स्कोर जो है वो अच्छे से हो जाएगा। तो चलो आज सीखते हैं कुछ इजी ट्रिक्स जिससे कि कैलकुलेशंस फास्ट हो जाए। सो इसमें आज मैं आपको फर्स्ट जो ट्रिक है वो बताऊंगी, जो कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंडिंग विथ 5। 5 से एंड होने वाले नंबर का स्क्वायर कैसे निकालना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। फर्स्ट एग्जांपल है 25 स्क्वायर। फर्स्ट आपको 5 का स्क्वायर लिखना होगा। आप सबको पता है 5 स्क्वायर जो है वो है 25। नेक्स्ट जो नंबर यहाँ बचा हुआ है वो और उसका आगे का नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2 3 ज़ा 6। सो 6 आप यहाँ लिख लीजिए। देखिए कितना फास्ट 25 का स्क्वायर हमने पता कर लिया। तो 25 का स्क्वायर जो है वो है 625। सो आप इजी ऐसे कर सकते हो। ऐसे ही आप दूसरे नंबर का भी स्क्वायर निकाल सकते हो जो 5 से एंड होता है। जैसे कि कोई भी आप नंबर ले सकते हो। मैं यहाँ 135 का स्क्वायर निकालूंगी। सेम एज इट इज़ यहाँ भी आपको 5 का स्क्वायर जो है वो लिखना होगा। 5 का स्क्वायर आप सबको पता है 25। और नेक्स्ट यहाँ नेक्स्ट नंबर जो है वो 13 बचा हुआ है। सो 13 लिखिए और उसके आगे का नंबर लिखिए। 13 और 14 को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर जो है वो 182 आएगा। सो आपको 25 के आगे 182 को लिखना होगा। सो 135 का स्क्वायर है 18225। ऐसे ही आप कोई भी नंबर जो 5 से एंड होता है उसका स्क्वायर आप इजी से निकाल सकते हो। कम समय में आप इजी से निकाल सकते हो। आपको तो पता ही है कि मेंसुरेशन में बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, जैसे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एक्सेट्रा। चलो हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला जो है वो पाई आर स्क्वायर एच है। अगर आर की वैल्यू अगर 5 के नंबर से एंड होने वाली कोई दी जाएगी तो फॉर एग्जांपल अगर आर की वैल्यू 2.5 स्क्वायर दी गई हो तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप 5 से एंड होने वाला मल्टीप्लिकेशन का जो ट्रिक मैंने बताया है वो यूज़ कर सकते हो। 5 का स्क्वायर जो है उसका 5 का स्क्वायर 25 है और यहाँ नेक्स्ट नंबर 2 है। 2 और उसके आगे का नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर 6 आएगा। तो यहाँ 6 लिख लीजिए। यहाँ पे स्क्वायर है इसीलिए ये जो डिजिट पॉइंट जो शिफ्ट करने का है वो हमें 2 डिजिट के बाद में शिफ्ट करना होगा। यहाँ पे 1 डिजिट के बाद है और स्क्वायर है, इस वजह से हम 2 डिजिट के बाद में इस तरह पॉइंट शिफ्ट करते हैं। इस तरह ईजी से आप आर की वैल्यू को यहाँ ऐसे करके लिख सकते हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चन क्या 5 से एंड होने वाला ही आएगा क्या? जी बिल्कुल नहीं। एग्ज़ाम में जो है वो उसमें आपको कोई भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने के लिए दे सकते हैं। चलो मैं आपकी ये टेंशन भी दूर कर देती हूँ। मैं आपको दूसरी ट्रिक बताऊँगी जिसमें आप किसी भी नंबर का स्क्वायर सिर्फ 2-3 स्टेप्स में फाइंड कर पाओगे। चलो
देखिए, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। फर्स्ट एग्जाम्पल 64 स्क्वायर। फर्स्ट 4 स्क्वायर लिख लीजिए। 4 का स्क्वायर है 16। नेक्स्ट 6 का स्क्वायर लिख लीजिए। 6 का स्क्वायर है 36। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपको इस 3 नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा। 6 इंटू 4, 4 इंटू 2, 6 इंटू 4, 4 इंटू 2, 6 4 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48। नेक्स्ट स्टेप में यूनिट डिजिट छोड़ के आपको 48 लिखना होगा। अब आप इसको टोटल कर लीजिए। 6 9 10 हो जाएगा, 0 लिख लीजिए, कैरी 1 4 4 0 9 6 जो है वो 64 स्क्वायर का वैल्यू आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल 53 स्क्वायर लेंगे। 53 का स्क्वायर हम निकालेंगे यहाँ। तो 53 का स्क्वायर में फर्स्ट 3 का स्क्वायर लिख लीजिए एज इट इज़। जो फर्स्ट हमने 64 में किया है वैसे ही 3 का स्क्वायर जो है वो 9 आएगा। 9 को सिंगल डिजिट में नहीं लिखना है, 9 को भी हमको डबल डिजिट में ही लिखना पड़ेगा, सिंगल डिजिट में नहीं लिखना होगा। नेक्स्ट 5 का जो स्क्वायर है वो 25। नेक्स्ट इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा। 5 इंटू 3 इंटू 2, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। इसमें भी हमें यूनिट डिजिट छोड़ के 30 लिखना होगा। लिखकर इसका सम निकालना होगा। 9 0 8 2। तो 53 का स्क्वायर जो है वो 2809, 2809। तो देखिए यहाँ पे 64 का स्क्वायर और 53 का स्क्वायर हमने सिर्फ 3 स्टेप्स में निकाल लिया है। से ही आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए। चलो अब देखते हैं अपनी थर्ड ट्रिक। ये थर्ड ट्रिक जो है वो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत सहायता करेगी आपकी। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आएगा तो आप केवल 2 स्टेप्स में इसका आंसर निकाल सकते हो। इसका आंसर कैसे निकालना है मैं आपको बताऊंगी। आप ध्यान से देखिए। इधर यहाँ 5 कितनी बार है? 4 बार है। इसके स्क्वायर के अंदर जो नंबर्स जितनी बार है उतनी बार हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 which is equal to 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। यहाँ 5 4 बार है इसीलिए हमने 2 के टेबल को मीन्स 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर लिया है। इसका आंसर जो है वो 16 आ गया है। अब यहाँ पे कैसे आंसर लिखना है देखिए। इधर यहाँ 5 है इसीलिए बेस में हमें 5 लिखना होगा और पावर के डिनोमिनेटर में यहाँ जो आंसर है ना वो लिखिए 16 और इसके न्यूमरेटर पावर के न्यूमरेटर में 16 से एक नंबर कम 15। तो √5 इनसाइड √5 इनसाइड √5 इनसाइड √5 इज इक्वल टू 5 पावर 15/16। अगर आपको कंफर्म करना है तो आप किसी भी साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपको इसका आंसर निकाल सकते हो। ओके चलो अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 2 है, चाहे वो 5 हो या 2 हो या 3 हो, आपको सिर्फ यहाँ कितने नंबर है वो काउंट करके 2 को मल्टीप्लाई उतनी बार 2 को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। सेम एज इट इज़ जो हम पहले लिखे हैं वैसे ही यहाँ 2 है इसीलिए हमें बेस में
2 लिखना होगा और पावर के डिनोमिनेटर में 32 और पावर के न्यूमरेटर में 32 से एक नंबर कम, वो है 31। तो इसका आंसर जो है वो 2 पावर 31/32। चाहे तो आप किसी भी साइंटिफिक कैलकुलेटर में इसकी और इसकी वैल्यू देख सकते हो, ये दोनों वैल्यूज़ सेम आएंगे। आप इस नंबर को, कोई भी नंबर आप यहाँ पे चेंज करके आप इसी तरह इसी मेथड यूज़ करके, ये मेथड ही यूज़ करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाऊंगी। थर्ड क्वेश्चन, अब इसको कैसे करना है आप खुद बताओगे, आपको पता चल गया होगा आई होप। तो चलो, यहाँ 6 कितनी बार है उतना टाइम्स हमें इसको काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6। 6 जो है वो 6 टाइम्स है, तो 2 को हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 6 ओके। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64 ओके, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ 6 दिया गया है इसीलिए 6 लिख लेना होगा बेस में, और इसके पावर के डिनोमिनेटर में 64 लिखना होगा, और इसके न्यूमरेटर में 64 से एक नंबर कम, वो है 63। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप केवल ये के 2 स्टेप्स में इसका आंसर इजी से निकाल सकते हो। आई होप आपको आज के सारे ट्रिक्स पसंद आए होंगे। अगर आपको इस तरह के और ट्रिक्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपको आज की वीडियो से रिगार्डिंग कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट्स दूर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।